हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साहेबोरा और आप जुड़ चुके हैं सैनिटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे होल एंड फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अब उनके बेसिस पर हम जो कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है सेट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो जैसा पूछा गया है क्वेश्चन हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ पर सर्कल्स हैं, जो सर्कल्स बने हुए हैं उनको एक प्रकार से फिल करना है, यानी कि वहाँ पर हमें उन पर सेट डालना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाफ। हाफ का मतलब क्या था, हमने जब पढ़ा फ्रैक्शनल नंबर तो हाफ का मतलब क्या था, वहाँ पर 1/2 क्या था, 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ कि हमें टोटल अगर 2 पार्ट हो या टोटल 2 कॉलम हो, उनमें से हमें 1 कॉलम फिल करना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ 1/2। अगर 2 किसी सर्कल में अगर 2 कॉलम बने हुए हो तो 2 में से अगर हम 1 को फिल कर दे तो उसका मतलब क्या हो गया, 1/2। मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पर यह है कि हमें एक सर्कल को पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर उसको क्या करना है, उसमें से 1 पार्ट को फिल कर देना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाफ। लेकिन यहाँ पर देखो टोटल कॉलम कितने हैं, यहाँ पर टोटल कॉलम है हमारे पास 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें 4 में से कितने कॉलम भरेगी वो उसके हाफ हो जाएं। तो 4 में से हम कितने कॉलम भर सकते हैं, जैसे अगर 4 कॉलम हो तो 4 कॉलम क्या हो गए, 4 अपने आप में क्या हो गया, 2 + 2 हो गया एक प्रकार से, 2 + 2। तो हमें ये जो 2 कॉलम होंगे इनमें से एक को फिल करना, ये जो 2 कॉलम होंगे इनमें से एक को फिल करना है, यानी कि हमें टोटल 2 कॉलम फिल करने हैं। ठीक है, तो 2 कॉलम फिल करेंगे तो यहाँ पर देखो हमने एक इसको फिल कर दिया। ठीक है, और एक अब आप अपनी तरफ से कोई दूसरा आप इसको फिल कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। आप जिसको भी फिल करोगे उसके बाद ये किसको शो कर रहा होगा, ये शो कर रहा होगा हाफ को। ये किसको शो कर रहा होगा, हाफ को। तो समझ में आया, अगर हाफ हमें देखना है तो हमें या तो एक जो सर्कल है या जो भी एक शेप दी हुई है उसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पार्ट को हम फिल कर देंगे तो वो हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ऑलरेडी मैनी पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड किया हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जितने कॉलम होंगे उनमें से जो हाफ आधे कॉलम होंगे उनको हम फिल कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पर 4 कॉलम है तो हमने 2 को भर दिया, यानी कि 4 में से हम 2 कॉलम्स को यहाँ फिल कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है हाफ। अब इससे नेक्स्ट वाला तो आप इजीली बता दोगे, क्यों, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। ये जो सर्कल है वो कितने कॉलम्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर अब 4 में से कितना बनना है, केवल 1। 4 में से कितने कॉलम्स यहाँ पर फिल करना है, 1 कॉलम। तो हम यहाँ पर 4 में से 1 कॉलम को फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको भी बुक में या आप जैसे नोटबुक में अगर बनाओ शेप तो उसमें आपको इसी तरीके से फिल करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलो, यहाँ पर क्या है, 4 कॉलम है क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ 4 है। तो 4 पार्ट्स में हमें एक सर्कल को डिवाइड करना था जो कि ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है और हमें बढ़ना कितना है उसमें से 3 कॉलम्स को। तो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3/4। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, क्या लिखा हुआ है, 1.5। क्या लिखा हुआ है, 1.5। तो इसमें देखो कितने भरे हम, इस 1 का मतलब है कि हमें एक सर्कल को तो कंप्लीटली भरना है क्योंकि ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 क्या कर रहा है, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें एक सर्कल तो कंप्लीटली फिल कर देना है, चाहे उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ हो। तो यहाँ पर देखो हमने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो सर्कल है अब उसमें से कितना फिल करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाफ। तो हमें हाफ फिल करना है। तो हाफ फिल करने के लिए देखो, जैसा
इसको फिल किया, उसी तरीके से इसको आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर इसके जो 2 पार्ट्स हैं इनको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर अगर 1.5 लिखा हुआ है तो हमने 1 को फिल कर दिया और हाफ को फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2 and 3/4, तो हमें जो होल नंबर लिखा हुआ है 2 उतने सर्कल तो हमें कंप्लीटली फिल करने हैं, यानी कि इसको मैं कंप्लीटली फिल कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी कंप्लीटली फिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 सर्कल्स यहाँ पर कंप्लीटली फिल करने हैं। जो 2 सर्कल है वो मुझे यहाँ पर पूरे तरीके से भरने हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट क्या है, उसमें 3/4 मतलब इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर 4 में से जो 3 पार्ट्स होंगे वो फिल होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में होम असाइनमेंट की फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इसको आप अभी वीडियो को पॉज करके और नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट में देखो कि हमें क्या लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट इन वर्ड्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको नंबर गिवन है इनको हमें वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। अब वर्ड्स किस टाइप के हो सकते हैं, वो या तो इंग्लिश के हो सकते हैं या फिर हिंदी के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें यह समझना है कि अभी हमें यहाँ पर किस में लिखना है, इंग्लिश में। यहाँ पर किस में लिखना है, इंग्लिश में। तो जैसे नंबर गिवन है तो हम उनको लिखना शुरू करते हैं। अब पहला जो नंबर है वो क्या है, 1/4। अब 1/4 है तो इसका एक सिंपल सा मीन तो ये हो गया, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 क्या लिख सकते हो। अगर 1/4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/4 हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको एक दूसरा नाम और बताया था आपको इसका इंग्लिश में, क्वार्टर। क्या नाम था, क्वार्टर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है 1/2, इसका तो आपको ऑलरेडी मालूम है ही कि इसको तो हमेशा क्या लिखेंगे, हाफ। अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, इसको हमने क्या लिखा था, 1/2 का मतलब हाफ। 3/4 तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/4 का मतलब अगर 1/4 है तो 3/4 का मतलब 3/4। 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। अब जैसे इस टाइप के नंबर आना शुरू होते हैं वहाँ पर हम देखो एक बार तो होल नंबर को लिख देते हैं, एक बार तो जो भी यहाँ पर होल नंबर लिखा हुआ है। जैसे पहले में लिखा हुआ है 2, दूसरे में क्या लिखा हुआ है 7, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 8। होल नंबर लिखने के बाद हम एंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंड, ठीक है। और एंड लिखने के बाद जो इनके आगे नंबर लिखे हुए हैं, पहले हमने क्या लिखा, होल नंबर को इंग्लिश में लिखा 2, 7, 8, उसके बाद में हमने क्या लिखा, एंड। अब जो एक्स्ट्रा जो नंबर लिखा हुआ क्या है, देखो 1/4 को क्या लिखा था, 1/4, तो यहाँ भी लिख दो 1/4। उसके बाद 1/2 के लिए क्या लिखा है, हाफ, तो यहाँ भी लिख दो हाफ। और उसके बाद देखो 3/4 के लिए क्या लिखा था, 3/4, तो यहाँ भी लिख दो क्या, 3/4। क्लियर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। समझ में तो आ ही गया होगा, पहले भी ऑलरेडी समझ चुके हो आप। तो अभी आप वीडियो को पॉज करना और अपनी नोटबुक में इसको नोट करना। फिर हम नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको अभी किस में लिखना था, जो गिवन नंबर्स है उनको इंग्लिश में लिखना था। अब हमें यहाँ पर किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
अब हमने ये देखा था कि हम जब 3 से ऊपर वाले नंबर की बात करते हैं, जब 3 से बड़े नंबर हो, तो उसके लिए तो एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है कि अगर 1/4 आ रहा है तो हमें सवा ऐड करना है, अगर 1/2 आ रहा है तो हमें साढ़े ऐड करना है, और अगर हमें 3/4 देखने को मिल रहा है तो हमें पौने ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि किस नंबर, कौन सा नंबर 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़े नंबर देखो ये और ये है। तो यहाँ पर तो हमें देखो अगर 1/2 है तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, साढ़े। ठीक है, अगर 3/4 है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पौने, और अगर 1/4 है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सवा। ठीक, जो देखा उसके अकॉर्डिंग हमने 1/2 के लिए साढ़े, 3/4 के लिए पौने और 1/4 के लिए सवा, इतना लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना होता है हमें, जो इनके आगे जो होल नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो साढ़े और सवा वाले केस में, यानी कि सवा और साढ़े के केस में, तो इसके आगे जो होल नंबर लिखा हुआ है वही लिखना होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3.5, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 7, तो सवा 7, लेकिन पौने के साथ है। पौने के साथ हमें जो इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है होल नंबर, वो नहीं लिखना होता, हमें क्या लिखना होता है, उससे एक एक्स्ट्रा। यानी कि अगर 9 लिखा हुआ है तो हमें 10 लिखना है, 8 लिखा हुआ है तो हमें 9 लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9, तो 9 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 10। ठीक, अब उसके बाद देखो कि जैसे 3 से बाद में, 3 से बड़े नंबर या 3 के बाद वाले नंबर के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम बात करें कि 3 से छोटे नंबरों में किस तरीके से लिखेंगे। तो 2.5 लिखा हुआ हो, 2 और आधा जब लिखा हुआ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2.5। क्या बोलेंगे, 2.5। और 1 और आधा लिखा हुआ हो तो हम उसको बोलेंगे 1.5। क्या बोलेंगे, 1.5। और अगर 1 और 1/4 लिखा हुआ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सवा। इसको क्या बोलेंगे, सवा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। समझ में आ गया होगा हमने किस तरीके से लिखा है। तो अभी क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना और इसको नोट कर लेना है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें किस में लिखना है, हमें फिगर्स में लिखना है। तो फिगर्स का मतलब हमें यहाँ पर जो सर्कल्स की शेप थी उसमें बनाना है, और साथ में हमें जो नंबर्स थे उस फॉर्म में पहले लिख लेना है इसको। तो हमें जो सर्कल्स थे उनको एक प्रकार से फिल करते हुए यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं उनको शो करना है। तो पहला नंबर यहाँ पर लिखा है 15.5। तो देखो 15.5 के लिए हमारे पास 16 सर्कल बनेंगे, क्योंकि 15 सर्कल तो कम्प्लीटली फिल होंगे और 16 वाला हाफ फिल होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। देखो इसको लिखेंगे किस तरीके से, 15.5। ठीक है, इसका मतलब क्या, 15.5 का मतलब 15.5। अब देखो ये जो सर्कल है इनको हमें 4 पार्ट्स में इनको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से। और फिर जो 15 है उनको तो हमें कम्प्लीटली क्या करना है, फिल करना है यहाँ पर। तो 15 को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो हमने कम्प्लीटली फिल कर दिए। और जो 16 वाला है इसको हमें हाफ, यानी कि यहाँ पर जो 4 कॉलम्स है इनमें से हमें
2 कॉलम्स यहाँ पर फिल करने हैं। तो ये हो गया आपका 15 एंड हाफ। अब नेक्स्ट देखो क्या 12 एंड 3/4 क्या है 12 एंड 3/4। तो 12 एंड 3/4 के लिए हमें 13 कॉलम्स यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कि इस तरीके से 12 एंड 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 कॉलम है ये तो कम्प्लीटली फिल होंगे। और जो 13 वाला कॉलम पहले इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो आप सभी को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसको करना भी कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्लीटली इसको फिल करना नहीं है। यहाँ पर तो हमें कंप्लीटली फिल करना है। इनको आप चाहे डिवाइड करो चाहे मत करो, करना चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, वो यहाँ पे शो भी नहीं होगा, आपको दिखेगा भी नहीं अच्छे से। अब इसमें से 3/4 का मतलब हमें यहाँ पर इसमें से 3 कॉलम्स को क्या करना है, फिल करना है इस तरीके से। नेक्स्ट देखो 1 एंड 1/4। तो 1 एंड 1/4 का मतलब 1 एंड 1/4। तो 2 कॉलम बनाने होंगे, एक कम्प्लीटली फिल होगा और एक का सिर्फ 4 में से 1 पोर्शन फिल होगा। नेक्स्ट देखो 5 एंड हाफ। 5 एंड हाफ का मतलब हो गया 5 एंड हाफ। इसके लिए हमें 5 कॉलम्स 5 सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे, जो तो क्या होंगे कम्प्लीटली फिल होंगे, और जो 6th वाला कॉलम होगा वो हाफ फिल होगा। तो ये तो क्या होंगे कम्प्लीटली फिल। और ये वाला हाफ फिल। ठीक है, उसके बाद देखो 2 एंड 3/4। 2 एंड 3/4। तो देखो हर जगह आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि जितना नंबर यहाँ पर कंप्लीट नंबर लिखा हुआ उससे हम एक एक्स्ट्रा सर्कल यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो हम यहाँ पर 3 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, और जितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उतने को सर्कल को हम कम्प्लीटली फिल कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि जैसे 4 में से कितने कॉलम यहाँ पर फिल होंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, यहाँ पर कितने होंगे 3। ठीक है, अब देखो 7 एंड 1/4। 7 एंड 1/4 इसको आप इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पर देखो 7 लिखा हुआ तो हमें कॉलम कितने बनाने हैं 8, सर्कल कितने बनाने हैं यहाँ पर 8, और सब में कितने कॉलम बनाने हैं 4 कॉलम से यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। और जो 7 होंगे शुरू के उनको हमने क्या किया कम्प्लीटली यहाँ पर फिल किया है। और लास्ट वाले को केवल 1/4 हम फिल करेंगे, यानी कि 4 में से केवल 1 यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद देखो 9 एंड 3/4। 9 एंड 3/4 का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर 10 सर्कल्स बनाने हैं। और उनको सबको 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड भी करना है, और फिर इनको फिल भी करना है। तो यहाँ पर देखो 9 कॉलम हमने कम्प्लीटली फिल कर दिए, और लास्ट वाले के लिए हमें क्या देखना है 3/4 है, यानी कि 4 में से यहाँ पर 3 फिल होंगे। और लास्ट है यहाँ पर 6 एंड हाफ। तो 6 एंड हाफ के लिए हमें 7 सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे, और जो स्टार्टिंग वाले 6 सर्कल हैं उनको हमें कम्प्लीटली यहाँ पर फिल करना होगा। और जो लास्ट वाला कॉलम होगा इसको हमें हाफ फिल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है।
तो आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना और जल्दी से जल्दी आप या तो इसको होम असाइनमेंट को व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और मीडियम से आप सेंड करना, या फिर आप जैसे भी हो आप असाइनमेंट एक बार चेक करवा लेना, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय, ठीक है।